हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज का टेस्ट 60 सॉल्व करेंगे। और इसमें हम एक बार फिर से साइंस के न्यू क्वेश्चन और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि हम लोग की सीरीज़ में तीनों तरीके के मतलब तीनों टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आपको हर तरह के मिलेंगे। ठीक है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूपीएससी भी इसी तरह से पूछता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, तड़ित यानी बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। ऑप्शंस हैं ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा अधिक होने की वजह से जब बिजली चमकती है, ठीक है, तो इसमें वृक्ष में आग भी लग जाती है और मतलब वृक्ष में आग भी लग सकती है इसकी अगर अत्यधिक मात्रा होती है। ठीक है, और बाकी क्या क्या जो है इससे नुकसान होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो मतलब विद्युत ऊर्जा इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है, एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर में विद्युत चालन होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो किसके आधार पर होता है? केवल इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, केवल होल्स के द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा, या ना इलेक्ट्रॉन के द्वारा ना ही होल्स के द्वारा। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों के द्वारा। एक जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, और ये जो होल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और होल हम ऐसे भी कहते हैं कि जैसे हम लोग ने ये पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम पर तब आता है जब वो अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो एक जो सेमीकंडक्टर होता है अगर वो इस तरह से बन रहा है, तो मान लीजिए ये सेमीकंडक्टर की प्लेट है और उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल के जा रहा है तो उसकी जो जगह होगी वो जो खाली हो रही होगी वही क्या कहलाएगा? होल्स कहलाएगा। तो होल जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। इन दोनों का जब ट्रांसफर होता है यानी एक तरफ से दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो एक तरफ जो है होल एक्सचेंज नहीं होता लेकिन होल एक तरफ भर रहे हैं और एक तरफ खाली हो रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब दोनों ही के द्वारा ही जो है विद्युत का चालन होता है किसमें? सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शंस देखिए, वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ये विद्युत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं, सॉरी, बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं, या वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं। तो इसमें देखिएगा, क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है, एक मिनट, क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। इसमें कहा गया कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये जो कॉस्मिक किरणें होती हैं इसमें कहा गया कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, ये बिल्कुल गलत है। कॉस्मिक किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, और बाकी इसमें और जितने भी यहाँ पे इनके पॉइंट्स दिए गए हैं कि इनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, बिल्कुल सही बात है, और ये बहुत अधिक आवेशित कणों से बनती हैं। तो सन से जो है कॉस्मिक किरणों के बारे में सीधा से ये बात कही जाती है कि वो बाहर से जो है हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं। ठीक है, तो ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। और ये यहाँ पे ये भी बात कही गई है सूर्य से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, पायरेला किस फसल का कीट है? ऑप्शंस हैं चावल, गेहूं, गन्ना या फिर सोयाबीन। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गन्ना। पायरेला किस फसल का कीट है? गन्ने का। क्योंकि जो पायरेला है इसका पूरा नाम है पायरेला पेरपुसिला। ठीक है, ये एक प्रकार का पतिंगा है जो कि पौधे की पत्तियों तथा उसका जो तना होता है उसका रस चूसता है। इसलिए जो गन्ने की खेती होती है उसको ये काफ़ी, क्योंकि गन्ने की खेती से हमको मेनली उसका जो है गन्ने का रस ही मिलता है। ठीक है, तो उसको काफ़ी नुकसान ये पहुंचाता है। तो ये गन्ने की फसल का कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, निम्न में से कौन आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है? ऑप्शंस हैं डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, दात्र कोशिका अरक्तता। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
इरेटेबल बॉवेल सिंड्रोम। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम जो है ये आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है कि आनुवंशिक तौर पे अगर किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी होती है तो उससे जो डिजीज़ कॉज होती है तो वो इन चारों में इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम ये आनुवंशिक नहीं है, क्योंकि ये एक आम बीमारी में आता है। ये बड़ी आंत को प्रभावित करता है। इस बीमारी में मेनली बड़ी आंत जो होती है वो प्रभावित होती है और इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति को पेट में दर्द और मरोड़ होना, सूजन, गैस आदि ये मतलब समस्याएं जो होती हैं ये देखी जा सकती हैं इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम में। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, डाउन सिंड्रोम ये भी आनुवंशिक है, क्रोमोसोमल जो है डिसबैलेंस से होता है, ठीक है। हीमोफीलिया ये भी आनुवंशिक है। दात्र कोशिका अरक्तता जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं ये भी आनुवंशिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? ऑप्शंस हैं प्लास्टिड, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्लाज्मिड। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड जो है इसका प्रयोग किया जाता है और एक जीवाणु, एक जो बैक्टीरिया होता है उसकी सभी सामान्य गतिविधियों का नियंत्रण इसके एकल गुणसूत्र और जीन के छोटे छल्ले पर निर्भर करता है। हम ये यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि प्लाज्मिड है क्या। तो अगर देखा जाए तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो मेनली बैक्टीरिया होता है उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो जिसके अंडर कंट्रोल में होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, वो जो है एकल गुणसूत्र और जीन का गुणसूत्र और जीन, ठीक है, क्रोमोसोम और जीन जो है वो दोनों मिल करके एक छल्ले के रूप में बना होता है जिस पर निर्भर करती हैं। यही जो छल्ला होता है वही क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। कभी आपने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें आप देखेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है उसमें हमें परमानेंट तो न्यूक्लियस मिलता नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह उसमें हो, ठीक है। तो उसमें जो है जो डीएनए वगैरह जो जेनेटिक मटेरियल होता है या जो क्रोमोसोम वगैरह होता है वो फ्री फॉर्म में रहता है, तो हमें वो एक सर्कल के फॉर्म में हमको दिखता है, ठीक है। कुछ जगह पे जो क्रोमोसोम होते हैं और उसके क्रोमोसोम पे ही जीन पाए जाते हैं, वो छल्ले के रूप में जो प्रेजेंट रहते हैं वही प्लाज्मिड कहलाते हैं, ठीक है। तो यही जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसी प्लाज्मिड का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है एनडीआरआई करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया? ऑप्शंस हैं भेड़ का, भैंस का, गाय का या फिर बकरे का। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भैंस का। एनडीआरआई करनाल हरियाणा के वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने भैंस जो जानवर है उसका दूसरा क्लोन विकसित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? जो रात्रि दृष्टि, रात में देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनमें किस तरीके की तरंगों का यूज किया जाता है? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अवरक्त तरंग, जिसे हम इंफ्रारेड वेव्स भी बोलते हैं। तो ये जो अवरक्त तरंग है, इंफ्रारेड वेव्स, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक प्रकार है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के ही अंतर्गत ये आती है और इनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। वेवलेंथ जो होती है वो जो विजुअल जो वेव्स होती हैं, जो दृश्य प्रकाश हम लोग कह सकते हैं, जो विबग्योर कहते हैं, ठीक है। तो उससे इसकी जो वेवलेंथ होती है वो अधिक होती हैं और इनका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने या निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि, मतलब वही लक्ष्य ढूंढने या निरीक्षण करने के लिए, उन सब के लिए सैनिकों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये है इंफ्रारेड वेव्स और यहाँ पे जो ऑप्शंस सबका दिया गया था, रेडियो वेव और माइक्रोवेव, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इन सब में करेक्ट जो है वो है इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से किरणें दी गई, तो इनमें से किनका यूज किया जाता है? एक्स किरण का, अल्फा किरण का, बीटा किरण का या फिर गामा किरण का। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक्सरेज। एक्सरेज जो है ये एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, ठीक है, और इनका यूज चिकित्सा या आंतों के जो रोग हैं उनके लिए, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। आंतों के रोगों का पता लगाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है आलू में जो ब्लैक हार्ट का कारक है, आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग होता है उसका कारक कौन है? तांबे की कमी, बोरॉन की कमी, ऑक्सीजन की कमी या पोटेशियम की कमी? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी। आलू में जो ब्लैक हार्ट जो रोग है ये एक अजैविक रोग है, ठीक है, जीवों के द्वारा ये नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे दिया ही गया है कि यहाँ पे जो है या तो मिनरल्स दिए गए हैं या फिर ऑक्सीजन वगैरह दी गई है। तो ये अजैविक रोग है और ये रोग भंडारण के समय में ऑक्सीजन की कम उपलब्धता के कारण हो जाता है, ठीक है, आलू में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।